अजीब दास्तां है ये भाग 17। यहाँ एक तरफ श्रुति अपनी नींद लेने में व्यस्त थी तो उधर मानो मिनी कानपुर उतर चुका था उसके ससुराल में। कौन कौन नहीं था जो श्रुति के पीहर से आ धमका था। हर कोई अपने अपने लिए जगह पकड़ बैठ गया था। श्रुति के घर वालों का गोडाउन क्या कम था जो एक के साथ एक फ्री वाला कॉन्सेप्ट लिए रिया का पूरा कुनबा भी हाजिर हो चुका था। कुछ तो ऐसे ही इसी बहाने मुंबई घूमने मिल जाएगा, ये सोच आधम के थे। इधर श्रुति के ससुराल वाले सबके स्वागत में जुट गए। घर नहीं, रेलवे स्टेशन पर जमा जैसे ट्रेन का इंतजार करते हैं वैसा हाल था। हर कोई अपने अपने में ही लगा हुआ था। कौन किससे बात करे कोई जुगाड़ नहीं लग रहा था। घर न मानो चिड़िया घर लग रहा था। सब ये भूल गए थे कि श्रुति घर छोड़ चली गई है। घर में मातम का माहौल होना चाहिए, लेकिन लग रहा था जैसे पलक की सगाई में रिश्तेदार आधम के हों। अविनाश बेचारा अपने भाई और साली को ले सुबह से गाड़ी ले पूरा शहर घूम रहा था। अब पूरा का पूरा पीहर यहाँ मुंबई में हो तो भला श्रुति क्यों जाएगी अपने पीहर। एक तरफ कानपुर से लाई हुई खाने की चीजें सब औरतें एक एक कर श्रुति के सासू माँ को दिए जा रही थी और रात के खाने के लिए किचन में मदद भी किए जा रही थी। तो दूसरी ओर बड़े लोग अविनाश और श्रुति की जिंदगी संवारने के बारे में गहन चर्चा में लगे थे। अभी एक काम करते हैं कि पुलिस जो मेरी ही पहचान की है, पलक के वक्त जो आए थे, उन्हें घर पर ही बुलवा के दामाद जी को जरा डांट फटकार लगा लेते हैं। चाहे तो उस लड़की के घर तो पुलिस भी भेज देते हैं, डर लगा रहेगा दोनों को आगे ऐसा कुछ करने में। क्या कहते हैं जीजा जी? मामा जी ने आइडिया बताया। नहीं नहीं, दामाद जी को बिल्कुल तकलीफ ना हो ऐसा कुछ करो, आखिर उन्हें जरा भी दुख या खरोच न आने पाए। श्रुति के पापा ने बात को संभाला। नहीं नहीं समधी जी, ऐसे नरमाई से ना ले अपने दामाद को। अच्छे 2-4 हंटर लगने दें और एक रात को जेल की हवा खाने दो तो अक्ल आएगी अविनाश की ठिकाने पर। पहले ही श्रुति का दिल दुखाकर पाप किया है उस नालायक ने। अविनाश के पापा बीच में बोल पड़े। जाता है तो जाए पुलिस चौकी में और रहे 2 दिन वहीं, तब जाके उसके सर से इस मोना का भूत उतरेगा। नहीं नहीं, इतना भी नहीं कि बात बनते बनते और बिगड़ जाए। जरा हौसला रखिए और कुछ देर इंतजार कीजिए। पहले अविनाश को ढूंढ तो लेने दो श्रुति को। रिया के पापा ने बात को संभाला। श्रुति के बारे में हमें बड़ा बुरा लगता है। बेटी क्या क्या नहीं सही जा रही है, उसकी कोई गलती न होते हुए भी। तो क्या पुलिस को और अविनाश को बुलवा ले यहीं घर पर, या हम निकले बाहर? मामा जी ने पूछा। हाँ हाँ, अविनाश के फोन का इंतजार कर लेते हैं, फिर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। अविनाश बेचारा बेहाल श्रुति को ढूंढने में लगा था। उसे ढूंढना हो तो आसपास के होटल या रेस्टोरेंट में ही ढूंढ सकते थे। खाना वीक पॉइंट था ही लड़की का, कहीं न कहीं खाते हुए ही नजर आ सकती थी ये लड़की। अब बड़े बड़े होटल में ढूंढे तो क्यों भला, श्रुति थी एक नंबर की कंजूस, ऐसे जगह कतई न जाती। सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था अविनाश ने। बार बार श्रुति का चेहरा उसकी नजरों के सामने आ जाता था और अपनी ही गलती पर बार बार खुद को ही कोसता रहता वो। यहाँ मोना ने उसे 50 के करीब फोन किए थे, अविनाश ने एक भी कॉल नहीं उठाया। उठाता भी कैसे भला? फांसी का फंदा जो लग रहा था उसे मोना के साथ रहना। क्या करने की सोची थी और क्या हो गया था। मोना उसे अब सिर्फ एक अच्छी दोस्त की तरह चाहिए थी और वो ये नहीं चाहती थी। पीछा छुड़ाए भी तो कैसे छुड़ाए, फिर आज मोना को डिस्चार्ज भी तो मिलने वाला था। अब मोना खुद से तो हॉस्पिटल का बिल भरने से रही, साथ ही वेंकट को भी वो खो चुकी थी। बचा कौन? तो अब अविनाश को ही ये बिल भरना था। अविनाश इसके लिए राजी भी हो जाता अगर श्रुति अचानक गायब न होती। उसने ये सपने में भी न सोचा था कि ये लड़की इतनी सी बात को इतना दिल पर ले लेगी। सुबह से उसका फोन भी बंद था और कहीं अता पता भी न था। अविनाश की जान गले तक आ चुकी थी। उधर मामा जी के घर रिया और अक्षय का आगमन होते ही श्रुति मानो चहक गई। तीनों मस्त गप्पे हाँकने में लग गए। ये तो मस्त आइडिया की है यार मामा जी ने। ये तो ऐसा हुआ मानो सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। रिया ने ताली दी श्रुति को। सांप सांप होता है री पगली, लेकिन मेरी ये वाली तो जहरीली नागिन है नागिन। एक बार से इसको कुछ फर्क वरक नहीं पड़ने वाला भाई। इसके दांत ही निकाल देने चाहिए
और साथ में इसके सपेरे के भी। कहीं भी कभी भी पुंगी बजाते रहता है और उसकी नागिन बिन बादल बरसात झूमते रहती है। तन डोले मेरा मन डोले मेरे दिल का गया करार रे, अब कौन बजाए बांसुरिया। और मेरा ये पोंगा पति निकल पड़ता अपनी पुंगी उठाए। जाने किस जन्म का बदला ले रहे हैं ये दोनों मुझसे, भगवान जाने। श्रुति ने कचौड़ी खाते खाते कहा, वहाँ तुम्हारा पति सुबह से भूखा प्यासा तुम्हें ढूंढ रहा है और तुम यहाँ पैर पसार कचौड़ियाँ खा रही हो। श्रुति साहिबा, ये बड़ी गलत बात है। एक तो उसे भूखा रखती हो और फिर ऊपर से उसे इंजेक्शन से वार पे वार भी देती हो। अक्षय ने गुस्से से कहा, आपको बड़ी आग लगी पड़ी है जीजा जी। ये सारे मर्द एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं, ऐसा मेरी माँ कहती है हमेशा। आपको मेरी साइड होना चाहिए जीजू। देखो जरा, शादी के बाद किसी गैर मर्द पर नजर डाली है मैंने भला? हमेशा एक को ही मारा, पटका, सुताई की, साथ में प्यार दुलार भी दिया। अगर चाहती तो मैं भी आपके भाई राहुल को बुला लाती और करती अफेयर, लेकिन किया मैंने क्या कुछ? ऐसा बर्ताव करती तो फिर मेरे पति परमेश्वर और मुझ में फर्क ही क्या रहता? अगर हम घर का दाल चावल खाकर एडजस्ट कर सकते हैं तो आप लोग क्यों बाहर बिरयानी पर मुंह मारते रहते हो भला? समझ नहीं आता कि शादी हो गई तो एक पर ही नजरें गड़ा कर बैठे। नहीं, इन्हें घर में भी पुलाव खाना है और बाहर का कश्मीरी पुलाव भी ताड़ना है। भाई, आदमी सहे तो सहे कितना, हद होती है। अपना हनीमून छोड़, हम आपके हनीमून के रिजल्ट के लिए आए थे कानपुर। हमने ठीक ढंग से किया भी नहीं था कुछ और आप दोनों ने रिजल्ट दे दिया। दिया तो दिया, रिजल्ट फेल भी हो गया। गम में शामिल होने आए थे हम दोनों। सुख में तो हर कोई भाग लेता है, लेकिन दुख में जो साथ निभाए वही गहरे दोस्त और उन्हीं की सच्ची दोस्ती। सच्ची मुच्ची की दोस्ती है हमारी, इसीलिए हमारे रिजल्ट को नजरअंदाज कर आपके लिए दौड़े दौड़े आए कानपुर। तो आप दोनों लगे पड़े थे मजे से। ये भी सहन कर लेती कि चलो दोनों खुश हैं, तो मेरा वाला लगा पड़ा उस मोना की खातिरदारी करने में। ठीक से रहने भी नहीं दिया मेरे पीहर और छोड़ आया मुझे अकेले उस घर में। माना घर मेरा ही है, लेकिन पति होने के नाते बता तो देता कि इस डायन से मिलने जा रहा हूँ। नहीं, जूं तक नहीं रहेंगी इसके कानों में जीजा जी। चले गए मुझे वहाँ तन्हा छोड़ अकेले। एक बार भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी। वहाँ उस नागिन को दूध पिला रहे थे और साथ में उसके नेवली की भी जिम्मेदारी उठाने में हामी भर दी। और मैं ये सब देखती रहूं क्या? किसका खून नहीं खौल उठेगा? शुक्र है सिर्फ इंजेक्शन ही लगा था उसके बम पे। अगर ऑपरेशन थिएटर होता तो दोनों उसके पंपकिन जगह से उखाड़ देती मैं। ओए लेडी अंडरटेकर, भाई संभालो इस लड़की को कोई। अक्षय ने रिया से श्रुति को चुप कराने को कहा। ये लड़की इस अवतार में क्या अपनी घर गृहस्थी चलाएगी? जब मुंह खोलती है तो हर 2-4 लाइंस के बाद ये लड़की गाली गलौज और मारधाड़ पे आ जाती है। मुझे तो हैरानी इस बात की है कि रिया इसकी सबसे अच्छी सहेली है। बिल्कुल उल्टी हो तुम दोनों। कुछ सिखा के नहीं भेज सकती थी क्या अपनी इस पागल सहेली को? तुम कैसी और ये कैसी? ऐसा ही चलता रहा तो चल गया इनका संसार। अक्षय को बड़ी चिंता हुई अविनाश की। क्यों नहीं चलेगा जीजा जी? डंके की चोट पर चलेगा मेरा घर संसार। प्यार करती हूँ अपने हमदम से, और क्या? तो क्या प्यार में ऐसा करता है कोई भला? अक्षय ने आवाज चढ़ाई। कुछ उसका भी सुन लेती तो क्या बिगड़ जाता? सीधे सीधे जान लेकर आ गई। आई तो आई, यहाँ मजे से कचौड़ियाँ खा रही हो और वहाँ अविनाश पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा है। तो क्या चाहते थे आप कि हॉस्पिटल में वरमाला लेके दोनों के फेरे पड़वा देती क्या? भरकर आशीर्वाद दे वहाँ से हंसते हंसते निकल लेती मैं। वो लड़की अपने कपट और कांड से अपनी ही नाजायज बच्चे को मेरे ही पति को थमाए जा रही थी और मेरा पति परमेश्वर ये सब अपनी खुली आंखों से देखे जा रहा था। फिर भी मैं कुछ न करती जीजा जी। ऐसा प्यार किस काम का जो सामने से दिखे कि प्यार को जाना तो भाड़ में ही है। अगर मोना साथ हो तो उससे अच्छा है कि मेरे साथ ही रह ले। थोड़ा ठहराव तो रहेगा उसकी जिंदगी में। भला कौन मोना जैसी सुनामी के साथ अपना घर बसाना चाहे? ऐसे ही नहीं छोड़ा इस वेंकट ने उसको। श्रुति को रोना आ गया। ये अच्छा है श्रुति तुम्हारा, चिट भी मेरी और पट भी मेरी।
जब जी चाहा मारा पीटा पति को और फिर अकेले में प्यार का इजहार कर ये भी जताया कि कितना प्यार है इस रिश्ते से तुम्हें। अगर इतना ही प्यार है तो बात क्यों नहीं करती तुम? अक्षय ने उसे समझाया। नहीं, अब बात सीधे पुलिस स्टेशन में ही होगी। मामा जी ने कहा है कि 2 डंडे जब तक उसे और उसकी मोना डार्लिंग को ना पड़े तब तक ना निकलूं मैं अपने बिल से। पहले मार पड़ने दो उस पोंगे को, धुलाई हो जाने दो उसकी, फिर मैं मलहम लगाती हूँ उसके जख्म पर। प्लान बड़ा अच्छा और फुल प्रूफ है, आप दोनों भी सुन लो मुझसे। श्रुति ने पूरा प्लान दोनों को सुनाया। अक्षय के चेहरे के मानो रंग ही बदल गए। आज पहली बार उसे ये एहसास हो रहा था कि किससे पाला पड़ा है उसका। पूरा का पूरा ससुराल पागलों और सिरफिरों से भरा पड़ा हुआ था। अपने नए नवेले दामाद के साथ कोई ऐसा प्रैंक करता है भला? सबके सब शामिल थे इसमें। अविनाश की तो लगने वाली थी बुरी तरह। अविनाश की हालत सोच सोच अक्षय को अपनी आगे फ्यूचर में होने वाली हालत का अंदाजा हो रहा था। कुछ सोच वहां नीचे आया और फोन लगाया। इधर रिया और श्रुति मस्त गप्पे मारने में लग गई। बस कुछ ही पल हुए होंगे कि कमरे में 2 लोग आए जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह ढक लिया था। आते ही एक ने श्रुति को किसी केमिकल से बेहोश कर दिया। रिया का मुंह दबा उसे भी घसीटते हुए कार में बिठा दिया। सब इतना अचानक हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। एक तरफ श्रुति बेहोश पड़ी थी रिया के ऊपर और रिया को बांध के रखा हुआ था। गाड़ी जो निकली मुंबई से तो बाहर बस निकल पड़ी। अगली सुबह सब समुंदर के किनारे एक मस्त से रिजॉर्ट में रुके हुए थे। सारी दुनिया और जिंदगी के स्यापे से दूर ये दोनों सहेलियां गोवा में आ धमकी थी। श्रुति को जब होश आया तो उसने अपने आप को एक मस्त से कमरे में पाया। एक पल तो उसे विश्वास न हुआ, फिर तेजी से वो कमरे से बाहर दौड़ पड़ी ताकि खुद को बचा सके। बाहर आते ही उसे अक्षय और रिया मस्त गप्पे हाँकते हुए मिले। आप दोनों यहाँ और हम किडनैप हो चुके हैं? किसने किया हमारा किडनैप? उसकी माँ की। छोड़ेंगे नहीं उन लोगों को हम। अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। चलो चलते हैं और खबर लेते हैं उन दोनों की जिन्होंने हम तीनों को यहाँ जबरन लाया। श्रुति नॉन स्टॉप बड़बड़ाई जा रही थी। हमें तो भाई हमने ही किडनैप किया, और रही बात तुम्हारी तो तुम्हारा किडनैपर वो खड़ा है, जाके पकड़ लो उसे हमेशा हमेशा के लिए। अक्षय ने दूर एक आदमी की तरफ इशारा किया। रिया और अक्षय श्रुति को देख हंसी जा रहे थे। दूर समंदर की लहरों में एक परछाई नजर आ रही थी श्रुति को। दोनों को पागल कह निकल पड़ी उस परछाई की ओर। जैसे ही पास गई तो देखते ही रह गई। सामने अविनाश घुटनों के बल हाथ में एक प्लेट लिए उसे कुछ कह रहा था। आज इस समंदर को साक्षी मान ये कसम खाना चाहता हूँ कि बंद करो अब ये हमारी जिंदगी की सुनामी और कचौड़ी खाकर मेरे प्यार को स्वीकार कर लो। कभी कह नहीं सका, लेकिन इन 2-4 दिनों में ये एहसास जरूर हुआ है कि तुम बिन मैं जरूर अधूरा हूँ। ज्यादा रोमांटिक नहीं बोलने आता है, लेकिन कहना चाहूंगा कि हमारे बच्चे मुझे IVF से नहीं बल्कि नेचुरल चाहिए, जिसमें हम दोनों की बराबरी की मेहनत हो। कुछ तुम एफर्ट्स डालो और कुछ मैं डालूंगा। रही बात मेरी बीती गलतियों की तो माफ कर दो यार, दिल साफ कर दो और तुम्हारे इस पोंगे का स्वीकार कर लो। जैसी रोमांटिक डेट चाहिए थी बिल्कुल वैसी ही दे रहा हूँ। कचौड़ियाँ भले ही कानपुर की नहीं लेकिन गोवा की ही सही। विल यू मैरी विद मी श्रुति फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ? अविनाश ने एक सांस में ही कह डाला। श्रुति कचौड़ियाँ खा रही थी। इन कचौड़ियों में वो बात नहीं जो हमारे वाले हलवाई के हाथों में है। इसमें सौंफ नहीं डाली शायद, इसीलिए वो टेस्ट नहीं आ रहा। हद होती है, तुम्हें बताना चाहिए था ना उन्हें कि इसमें क्या क्या डाले। श्रुति ने अकड़ दिखाते हुए कहा। अब क्या एक सौंफ के लिए मुझे रिजेक्ट कर दोगी? अविनाश को कुछ समझ नहीं आया। हाँ कर सकती हूँ, क्यों न करूँ? मुझे बताकर थोड़े ही लाए हो यहाँ, और मुझे 1-2 कचौड़ियों में ही बहला फुसलाकर मेरी हामी लेना चाहते हो तुम? अरे हद हो गई, तुम जैसा करो और हम कुछ न बोले। क्यों न बोले? एक तो यहाँ बेहोश करके लाए हो और कह रहे हो। श्रुति कुछ आगे बोल ही नहीं पाई क्योंकि अविनाश ने उसे किस कर उसकी बोलती बंद कर दी। 2 प्यार के पंछी इस कदर डूब गए कि पूछो मत। लगता तो था कि इनकी प्यार की दास्तान यहीं खत्म हो गई, लेकिन ये तो शुरुआत हो रही थी। ये चारों कहाँ हैं ये किसी को नहीं पता, और उधर मुंबई में घर वाले परेशान थे।
वेंकट ने मोना के हॉस्पिटल का बिल भरकर उसे उसके घर पर ड्रॉप किया। आखिर क्यों एक हो गए वेंकट और मोना? रात को डिस्को और पार्टी करने का प्लान बन गया था। इसी की तैयारी के लिए दोनों अविनाश और अक्षय काम में लग गए थे। इधर अपने रूम के बाहर कुर्सी डाल रिया और श्रुति मस्त डूबते सूरज और समंदर का नजारा अपनी आंखों में भर बियर का मजा उठाने में लुफ्त थी। दोनों को किसी का डर न था और न ही किसी का खौफ। दोनों अपनी ही दुनिया में खोई हुई जिंदगी का आनंद लेने में मस्त थी। श्रुति गाना गुनगुना रही थी और रिया दूर डूबते सूरज को निहार रही थी। इन कुछ महीनों में हमारी जिंदगी कितनी बदल गई है ना श्रुति? रिया ने उसकी ओर देखते हुए कहा। हाँ, बस 2 साल में हम फिर गोवा आ धमके, लेकिन पहले हम दोनों कुंवारे थे और इस बार अपने अपने प्लॉट बिकवा कर आए हैं दोनों, श्रुति ने हंसते हुए कहा। मिस और मिसेज में कितना बड़ा अंतर आ गया ना पगली। मिस थे तो अकेले आ गए थे और क्या क्या कांड किया था गोवा में। हमने रेव पार्टी भी पहली बार यहीं एंजॉय की थी और मेरा पहला प्यार भी मुझे यहीं हुआ था ना। रिया ने राहुल को याद किया। बड़ी गालियां देने का मन हो रहा है तुझे कमीनी। अपनी जिंदगी की तो तूने वाट लगा ही दी, लेकिन मुझे भी न छोड़ा तूने। तेरे चक्कर में मुझे अपने हाथ पीले करवाने पड़े। क्या क्या अरमान था शादी को लेकर मेरा, लेकिन सब चौपट हो गया। बड़ी बुरी है तू श्रुति यार, रिया ने एक सिप लेते हुए कहा। हम बुरे ही ठीक हैं, जब अच्छे थे तब कौन सा मेडल मिल गया था, श्रुति ने कहा। और किस एंगल से तू दुखी लगती है बे अपनी शादीशुदा जिंदगी से, बता मुझे। लॉटरी लग गई अक्षय की तो, उसका पहला प्यार और बिना किसी झंझट के एक पल में मिल गया। चिटमंगनी पट ब्याह तो सुना था, लेकिन यहाँ तो नजरें मिली, इकरार हुआ ना हुआ, लेकिन गांठ बन गई। तुम दोनों को तो मेरे पैर धो धो के पीने चाहिए। यहाँ मेरी शादी टूटी और तुम दोनों की जुड़ गई। मुझे मातम मनाना चाहिए था अपनी टूटी हुई शादी का, लेकिन भगवान भी चाहता था कि मैं खुश ना रहूं। ले ली मेरी भी हंसते हंसते। दिया भी ऐसा पौंगा मेरे नसीब में कि लाखों में एक है पगला, कहीं पर भी लुढ़क जाता है। एक के साथ एक फ्री में, उसकी गर्लफ्रेंड भी दे दी मुफ्त में मेरे पल्ले। अब यहाँ अविनाश का प्यार पाऊं या उसे दूर रखूं उस मोना से। मोना ठीक थी, लेकिन साथ में जो कैमोलीमेंट्री नारियल पानी जैसे मुंह वाला वेंकट भी भेज दिया लाइफ में, और अब लग गए हैं। इतने टंटे हुए पड़े हैं लाइफ में कि कितना भी पियो साला चढ़ती ही नहीं। और एक तरफ तुम दोनों हो, रोमियो और जूलियट। मजे तो तुम दोनों ले रहे हो सही मायने में कि जल्दी से गुड न्यूज भी सुना दी। वो तो कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गए तेरे में, नहीं तो कोई बोलता भला कि इस मासूम से दिखने वाले चेहरे पर जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं। भाई इधर अबॉर्शन हुआ नहीं कि दूसरे ही पल एक दूसरे की बाहों में किस करते हुए पकड़ा है मैंने अपनी आंखों से तुम दोनों को, और गालियां देने का मन हो रहा है तेरे। पहले मुझे लगता था कि मैं अच्छी हूँ, फिर मैंने अपने आप को गौर से जूम करके देखा, फिर मुझे पता लगा कि मैं बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। इतनी अच्छी लड़की होते हुए भी मेरी लाइफ है कि टेंशन की गाड़ी का जो स्पीड ले रखा है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कभी मोना कोरोना वायरस की तरह जिंदगी में आ धमकती है, तो कभी उसका बॉयफ्रेंड वेंकट। घर वाले जंगली जानवर से कुछ कम नहीं है, आए दिन कुछ न कुछ बवाल मचा ही देते हैं। इन सब में तो सबका मुखिया तो मेरा पति है। साला समझ में नहीं आता कि ये कौन सा लोटा है, कभी भी किधर भी खिसक जाता है। ये एक बार खिसका कि मेरा दिमाग भी फिर जगह पर नहीं रहता। मैं प्यार की पुजारन हूँ, लेकिन इतनी नफरत लाते कहाँ से हैं लोग। मुझे तो मोहब्बत और मुस्कुराने से ही फुर्सत नहीं मिलती। सोच रही हूँ कि थोड़ा अपना वजन बढ़ा लूं। लोग आजकल मुझे बड़े हल्के में ले रहे हैं यार। हाँ, क्या क्या सपने सजाए थे हमने अपने अपने होने वाले पतियों को लेकर यार। लड़का तमीज वाला होना चाहिए, बदतमीज दिल तो हमारा भी है, रिया ने शायरी के अंदाज में कहा। वाह वाह, क्या बात कह दी यार, सीधे बिकनी के अंदर से जाकर दिल पे लग गई ये बात। हम ना शायद अरेंज मैरिज के लिए ही बने थे। कितनी संस्कारी और इज्जत वाली बहुएं हैं ना। वहाँ घर वाले परेशान हुए होंगे कि हमारी बेटी बहू कहाँ गायब हो बैठी है, और यहाँ देखा जाए तो लड़कियां बियर के मजे उड़ा रही हैं। घूंघट की आड़ में ये कांड किए जा रही हैं। मुझे तो सोच के हंसी आ रही है कि घर वाले किस गम में हैं और हम। मामा जी का चेहरा बार बार सामने आ रहा है। बेटा श्रुति, तू फिक्र ना कर,
जमाई को तो मैं ऐसे लाइन पर लाऊंगा कि तू देख रही, ऐसे आगे पीछे घूमेगा तेरे। बात याद रख इस मामा की तू। दोनों सहेलियां हंस पड़ी। मुझे ना एक डाउट है रिया, श्रुति ने उठकर कहा। बोल, रिया ने भी पूछा। मेरा पोंगा इतना सीधा साधा तो है नहीं कि मुझे दिन दहाड़े ऐसे उठा ले आए गोवा में। उसके दोनों बम्प मैंने सुझाकर उसके अंदर का शैतान पहले ही जगा दिया था। फिर वो मोना भी उसे छोड़ने वाली थोड़ी ही थी। घर वाले उसे पहले ही सुई की नोक पर रखे हुए थे। तब इस पोंगे के मन में इतना अच्छा आइडिया तो आने से रहा। तो बात ये है कि हम यहाँ आए कैसे? गोवा का प्लान आखिर था किसका? श्रुति को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। रिया ने आखिर राज खोल ही दिया। अक्षय ने ही फोन कर बताया था अविनाश जीजू को तेरे बारे में। वो नहीं चाहते थे कि अविनाश ऐसे दर दर भटके तेरी खोज में और तू वहाँ मामा के यहाँ मजे से पसरी हुई थी। जाने दो सबको भाड़ में यार, तेरे पे बड़ा प्यार आ रहा है रिया, और ये बियर भी चढ़ नहीं रही है मुझे। तो एक शायरी अर्ज करती हूँ, गौर से सुनना मिसेस अक्षय जी। छोटे से दिल में गम बहुत है, छोटे से दिल में गम बहुत है, जिंदगी में हर पल जख्म बहुत है। मार डालती दुनिया कब की, मार डालती दुनिया कब की, पर कमबख्त दोस्तों की दुआओं में दम बहुत है। वाह 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 वाह। श्रुति ने खुद की ही तारीफ की। साला मेरी बेइज्जती क्यों महसूस हो रही है मुझे इस शायरी में? रिया ने शक जताते हुए कहा। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरी बेइज्जती करना और तुझे ये महसूस करवाना मेरा काम रहेगा। नौटंकी की दुकान है श्रुति तू, कमीनी। तेरे जैसे दोस्त हो तो दुश्मनों की क्या कमी है? दुश्मन से याद आया रिया, हमारे पतिदेव कहाँ गायब है बे? पूरे 2 घंटे हो गए हैं उन्हें जाके। अब डिस्को बनवाने के लिए लिया है क्या? इससे अच्छा था कि हम दोनों ही चले जाते, जल्दी टिकट्स लेके आ जाते। मुझे तो पूरा यकीन है कि ये दोनों जरूर वहाँ फॉरेन की हरियाली का मजा उठा रहे होंगे। गोवा है और बदतमीजी ना करे, ऐसा हो सकता है भला? फोन लगाया जाए क्या पोंगे को? अगर वो लोग बदतमीज हैं तो हम कौन सी सती सावित्री का अवतार लिए बैठे हैं बे? पी तो हम भी यहाँ रहे हैं ना, उनमें और हम में फर्क ही क्या है? रिया ने बात को संभाला। हम है रिया डार्लिंग, बॉम्ब है हम चलता फिरता। अगर किसी पे गिर पड़े तो होश उड़ जाएंगे, तू देख। 3 महीने होंगे शादी को, लेकिन खुशी के मारे 1 किलो वजन न बढ़ा है मेरा। अभी भी वही साइज की लगती है, नहीं तो माँ कहती थी कि शादी के बाद शरीर खुल जाता है। कितना डराती थी माँ और चाची भाई। तिजोरी का सामान होता है लड़की का, दे वगैरह वगैरह संभाल के रखना पड़ता है, चाबी बस एक को ही देनी पड़ती है। कितना सिखाया था, लेकिन ये नहीं सिखाया कि वही चाबी किसी और तिजोरी को भी लग सकती है। मूड खराब मत कर यार श्रुति, और ये क्या फालतू की बातें लगा रखी है तूने? दिल से जो प्यार होना चाहिए ना रिया, वो अब तक नहीं हुआ यार। सादगी के साथ जो प्यार करना चाहिए वो हम दोनों ने किया ही नहीं। जब जब हमने सेक्स किया है ना, उसके पहले कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़े हैं हम दोनों। कभी इत्मीनान और आराम से कुछ हुआ ही नहीं, और जब भी होने वाला होता है कोई ना कोई रायता फैल ही जाता है। श्रुति दिल खोल बैठी थी रिया के सामने। तुझे मालूम नहीं, लेकिन जब हम दोनों महाबलेश्वर में प्यार कर रहे थे ना, तब भी अवि के मुंह से उसका नाम ही आया था। मुझे ऐसी चोट लगी थी ना दिल पर, मैं बता नहीं सकती यार। ऐसा लगा जैसे ऐसे डंडे मारूं ना उस पोंगे को कि जिंदगी भर उसका नाम नहीं ले पाएगा। लेकिन फिर बड़ा प्यार भी आता है उस पर, न जाने क्यों। तुझे अविनाश को रिझाना पड़ेगा श्रुति, उसे अपने वश में करना पड़ेगा। लेकिन जब तक तू तेरे अंदर से ये टॉम बॉय वाला लुक नहीं निकालेगी, तब तक कुछ नहीं होगा। लड़की ही तो हूँ भाई, 36, 34, 36 की फिगर है मेरी। लड़कों को ही छेड़ा है अब तक मैंने, लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं मुझे। हाँ, कभी कभी गुस्सा आ जाता है, तो क्या अब गुस्सा भी ना करे इंसान? श्रुति को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रिया उसे समझाने ही वाली थी कि अविनाश का फोन आ गया। श्रुति ने उठाया। बोलो पतिदेव, क्या चाहते हो तुम? मैं क्यों कुछ चाहूंगा तुमसे, हमारी जिंदगी है, मैं कहाँ कुछ जबरदस्ती कर रहा हूँ। अविनाश ने प्यार से कहा। यही तो दिक्कत है तुम में, जबरदस्ती करनी चाहिए ना मेरे साथ। अब तो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी कहती है कि मैं टॉम बॉय हूँ। ऐसी हूँ तभी तो तुम्हें और तुम्हारा प्यार जीत नहीं पा रही हूँ। कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है। श्रुति को रोना और अविनाश को हंसी आ गई। जरूर कुछ ज्यादा ही चढ़ी है तुम दोनों को, तभी ऐसी बहकी हुई बातें कर रहे हो।
अविनाश ने मजाक उड़ाया दोनों का। पागल लगते हैं क्या तुम्हें हम दोनों? नहीं नहीं, पागलों की महारानी हो तुम दोनों। अब सुनो, हम दोनों 1 घंटे में पहुंच जाएंगे वहां रिजॉर्ट पर। तैयार रहना, हम आज डिस्को जा रहे हैं और जरा ढंग के कपड़े भी पहन लो। याद रखो कि डिस्को जाना है, मंदिर नहीं। श्रुति कुछ बोले इसके पहले ही अविनाश ने फोन काट दिया। साला फोन काट डाला। इन लोगों को हम बहनजी लगते हैं क्या कि हमें मंदिर और डिस्को का मतलब नहीं पता? रिया चल उठ बेटा, ऐसा तैयार होकर दिखाते हैं कि रात को सूरज दिखेगा इन दोनों को। श्रुति उठ खड़ी हुई। अब श्रुति, दिन में तारे दिखाए जाते हैं लोगों को, ये रात को सूरज कैसे दिखेगा? आज दिखेगा भी सूरज और उसकी आग में हमारे पतिदेव जल बुनकर खाक भी हो जाएंगे। मुझे द ग्रेट श्रुति को फर्क समझा रहे हैं ये लोग कि कैसे कपड़े पहनने हैं। ये तो बड़ी बेइज्जती हो गई भाई। अब तो जलवा दिखाना ही पड़ेगा। दोनों सहेलियां लग गई तैयार होने में। अब आगे क्या होने वाला है दोस्तों, ये डिस्को पार्टी में क्या हंगामा होने वाला है, ये जानने के लिए बने रहे मेरे यानी कि आराधना वॉइस के साथ। आज की स्टोरी का ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।